Hi friends, my name is Muhammad Asnan. I hope you are all fine. Today I am here to introduce myself in front of you. It's my YouTube channel and I hope you support me. If you want to learn something, then you follow me and I teach you different things. Let's go to the topic. रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईटी क्या है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। आईटी एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन पे वर्क कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि हमने आगे जाके सब कुछ केमिकल के साथ ही करना है। अगर आप दूसरी फील्ड में हो, लॉयर बन रहे हो, तो आपको पता होता है कि आगे जाके करना क्या है। ऐसे ही आईटी में आके परेशानी होती है कि हमने आईटी तो कर ली है लेकिन हमने करना क्या है। आईटी में आपको ये करना होता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना होता है। इंफॉर्मेशन आएगी, जाएगी, इसको प्रोसेस करना होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक इंडस्ट्री है, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ आईटी है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमारी बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, पैसा आ रहा है, जा रहा है, हम कैश तो यूज़ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमें पैसा मिल रहा है आपके बैंक से। तो ये सब कौन कर रहा है? तो ये हम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी फील्ड वाले हैं। हम एक ऐप क्रिएट करते हैं तो ऐप की वजह से आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सब काम एक सॉफ्टवेयर से होगा। और सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? प्रोग्रामिंग से। आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सीखी होगी C++, मीन्स के वो प्रोग्रामिंग का स्टार्ट है। और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जैसा कि जावा, C#, पाइथन। अगर आप बनाते हो वेबसाइट तो उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी है। हर काम में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होंगी, बट सिर्फ लैंग्वेज सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी सीखना होगा कि डेटाबेस कैसे वर्क करेगा, क्योंकि कोई भी डाटा जो सेव है बैंक में, तो वहाँ पे आपने कैश तो नहीं सेव किया। जो हमारा तमाम डाटा है वो स्टोर है कंप्यूटर में, तो वहाँ पे डेटाबेस सीखना पड़ती है कि एसक्यूएल कैसे वर्क करता है, डेटाबेस की टाइप्स क्या होती हैं और डेटाबेस वर्क कैसे करता है। अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने क्लिक किया डाटा को शेयर करने के लिए, तो मेरा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए आपको सीखना होगी नेटवर्किंग। तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा जब आप आईटी में आते हो, इसलिए आप 4 ईयर का कोर्स करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग क्या है, डेटाबेस क्या है, नेटवर्किंग क्या है। पहले से ही फील्ड सेलेक्ट करो कि एग्जैक्ट लाइफ में करना क्या है। अगर हैकर बनना है तो हैकिंग कोर्स कर लो, प्रोग्रामर बनना है तो प्रोग्रामिंग सीख लो। फिक्स होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। बिकॉज जब आप कहीं कंपनी में जाते हो जॉब के लिए, आप वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाते हो, तो उन आपके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती। इनफैक्ट हमें डिग्री तो चाहिए, लेकिन डिग्री की मेन वैल्यू नहीं है। वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे वो आपकी स्किल्स देखेंगे। कोई भी आपकी डिग्री देख के जॉब नहीं देगा, उसके लिए स्किल्स ज़रूरी हैं। अगर आप स्किल्स सीखोगे, वो लोग आपको एक टास्क देंगे, एक प्रॉब्लम देंगे कि इसे सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड बात कि आईटी और सीएस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि आईटी जो है ज़्यादातर फोकस करती है एप्लीकेशन पे। कोई भी बंदा अगर आईटी का है, कंपनी में काम करने के लिए जाता है, तो वो सब चीज़ें उसको समझने के लिए बहुत आसान होता है। और बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस की, कि इट्स मोर अबाउट कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंपाइलर कैसे काम करता है। सीएस में लॉजिक बनाई जाती हैं। इसमें ये होता है कि हम कुछ नए एल्गोरिदम बनाते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी को ले आते हैं। आईटी में जस्ट अबाउट एप्लीकेशन, बट यहाँ पे
आईटी और सीएस को सेम ही बिलीव करते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। हम सब ये बातें आपके कैरियर की बातें कर रहे थे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर